चारू जी कुछ कह रहे हैं। जो इस समय चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहे हैं ना तुष्टीकरण की कभी राजनीति नहीं हुई। आपको अभी का मैं बता देती हूँ, अभी का अभी कहा गया है कि 4 बजे दफ्तर की छुट्टी हो जाएगी तेलंगाना में सरकारी एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि आपने फास्ट रखा है ना, मुस्लिमों के लिए हो जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, लेंट के महीने में जब क्रिश्चियन फास्ट रखते हैं छुट्टी हो रही है क्या? ये नवरात्रि के लिए मुझे छुट्टी मिल रही है क्या? आप मांगिए, भाजपा की जहां सरकार है कर दीजिए। बोलिए, मैं आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ बता रही हूं। आपके बीच में कोई ये नहीं बोली थी आपके बीच। आप मेरी बात प्लीज डोंट डू दिस। थैंक यू। हाँ बोलिए। आपने मांगी नहीं थी, आपने छुट्टी मांगी नहीं थी, इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। मांगी होती तो वो एप्लीकेशन आपने हमको दिखा दी होती अब तक। आपको दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से आप खुल्लम खुल्ला बोलते हैं रिजर्वेशन लेकर आएंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में भी आप वो रिजर्वेशन रखेंगे कर्नाटक में, ये तुष्टीकरण की आपको राजनीति नहीं दिखती। जहां जहां आपकी सरकार है, अरे वहां आप हमारे भगवान जी को लॉकअप की वैन में उठाकर ले जाते हैं। फिर आप बीच में खत्म करवाइए, फिर आप बीच में सवाल उठा के जा रुकिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब कर्नाटक नजर आया, मैं पॉइंट बाय पॉइंट दीजिए। ओके चलो, ओके नो प्लीज रिलैक्स जी, प्लीज रिलैक्स, अदरवाइज आई विल गो आउटसाइड द स्टूडियो। जब लॉकअप रिलैक्स कीजिए, आप डिसाइड करोगे क्या वो कहां बोलेंगे। रिलैक्स कीजिए। लॉकअप की वैन में गणपति बप्पा को बिठाकर आप ले जाते हो, तब आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं दिखती। और अब कुंभ के बारे में आते हैं, जब आप ये कहते हो मिसमैनेजमेंट क्वेश्चन नहीं होगा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप पूछिए मिसमैनेजमेंट, आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं कोई आपको ऐसा मौका मिला जब आप ये कह सकते थे वहां पुलिस वाला नहीं है, ऐसा मौका मिला जब आप कह सकते थे ये सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, प्रशासन के काम में कमी थी, नहीं आपने ये कमी नहीं निकाली। पॉइंट टेकन, ओके पॉइंट टेकन बोथ ऑफ यू, पॉइंट टेकन बोथ ऑफ यू। ओके चारू जी प्लीज रिलैक्स, टाइम बताओ मेरे को। सरकार का नाम नहीं लिया आपने, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत, रिलैक्स लिया। और मोदी का आप जो नाम लेते हो, अभी कोई खर्चे की बात कर रहा था, 3 लाख करोड़ की रेवेन्यू आई है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। उनको दिखता नहीं है वो। एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड रिलैक्स। रोहित आप देख रहे हो अंदर से कुंठा निकलती कि आपने इतना पैसा कुंभ में कैसे लगा दिया। रोहित एंड अजय जी एंड रिजवी जी विद विजुअल्स, रोहित अंदर से कुंठा निकलती है कि इतना पैसा कैसे लगा दिया, क्यों लगा दिया, कैसे लगा दिया आपने इतने 1000 करोड़, कैसे 66 करोड़ भारतीय आके संगम में डुबकी लगा के चले गए, आस्था की डुबकी। रिजवी साहब अभी तो कर सकते हैं, स्मोक जिसे कहते हैं। नहीं वो आप नहीं देखिए क्या होता है, टीवी लोग कहते हैं एक्सपोज करता है, टीवी ओवर एक्सपोज करता है, नहीं बौहें चढ़ाना, ये सब दिखता है, ये सब दिखता है। अरे भैया अभी तो आप मान नहीं रहे हो। अजय जी कह रहे हैं अगर एक विदेशी 3 बार डुबकी लगाता है तो वो 3 बार गिना जाता है। भैया उनका सिस्टम, मैं वहीं का रहने, अगर मैं उनका मान लूं तो वो तो मिस्टर इंडिया को भी रियलिटी पता है, वहां की घड़ी पहन के इनविजिबल हो गए। रिलैक्स कर रोहित अंदर की कुंठा दिखती है कई बार। रोहित जी, ये कुंठा नहीं है, ये सत्ता से परमानेंट बेदखली का घंटी जो बज गया है, पगली घंटी। जेल में पगली घंटी बजता है, तो वो पगली घंटी बजा दिया है देश की सम्मानित जनता ने। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी और इंडी गठबंधन के विचारधारा से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभी बैसाखी पे सरकार आ गई, सनातनियों का है, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण का जन्म बैसाखी पे सरकार तभी आ गई 80 में 33। अरे सनातनी की सरकार है, हमारी चिंता छोड़िए ना, बैसाखी पे किए हुए हैं, हमारी चिंता छोड़िए, हम तो किसी दल में है ही नहीं। मुद्दे पर आकर के बात कीजिए। सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग भारत में नहीं रह सकते हैं। ये भारत भूमि सनातनियों की भूमि है, ऋषि और संतों की भूमि है। आपका ओवैसी और ओवैसी का भाई बोलता है कि 3 मिनट खाली कर दो, बता देंगे आप ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का भारत समझते हैं क्या? आप ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का भारत समझते हैं? ये ओके नाउ यू प्लीज काम डाउन। माता के उद्गम का भारत है, अजय वर्मा जी का अमृतकाल का भारत है। ओके रोहित, अजय वर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी समझ नहीं पा रही है? अमित शाह, सदगुरु जी, विजुअल्स नाउ। अजय वर्मा जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप सनातन का विरोध कर रहे हैं, आप बीजेपी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करने लगते हैं। नहीं, हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे। ये सरकार के एक एजेंडा मुहिम मुद्दों से भटकाने के लिए 45
साल में बेरोजगारी सबसे उच्चतम पर है। 7.21 अरब का कर्जा भारत पे हो गया है। 16 लाख करोड़ के माफ कर दिए। इन सबको छुपाने के लिए केवल ये आवरण दिखाया जा रहा है और भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे के रूप में लोग बैठते हैं और वहां से लिखी हुई सीडी और वहां से लिखा हुआ कागज ले आते हैं हिरेन जोशी जी से और उसे पढ़ देते हैं। इन्हें और कोई मतलब नहीं है कांग्रेस का विरोध करना। कांग्रेस विरोध विरोध विरोध, अरे विरोध में खुद ही विरोधी हो जाओगे और खुद ही खत्म हो जाओगे। मुद्दों की बात करो, जनता की बात करो, मुद्दों की बात करो, जनता की बात करो, लोगों के रोजगार की बात करो, व्यापार की बात करो। एंडिंग कमेंट्स। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी चारू प्रज्ञा जी ने हमारे कुछ नेताओं के नाम लिए। सरवर साहब, अरे साहब, हेमा मालिनी अभी तो आधों के लिए नहीं है, तब आपको इतनी दिक्कत हो रही है। बोलिए कित भाई साहब। हेमा मालिनी अजय जी की जगह सरवर साहब। जो भगदड़ मची थी कि इंसिडेंट हुआ था, विच इज राइट, मगर इतना बड़ा ऐसा कुछ नहीं था। इसको एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा था। मतलब कितना बड़ा इंसिडेंट होगा, कितने लोगों की मौत होगी, तब इनके सांसद को लगेगा कि हाँ बड़ा इंसिडेंट था। संजय निषाद जी कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हुआ करती हैं। ऐश्वर्या जी, शांभवी पीठाधीश्वर के स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी ने क्या कहा है कि धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है, इससे बचना चाहिए वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। और आपको दिखावा करने के बजाय कभी मार्गदर्शन करना चाहिए। आजम खान साहब के जो पार्टी बोल रही है, फॉलोअर्स हैं, जरा उनको भी हल्का सा बोल के देख लीजिएगा कित भाई साहब, कभी हल्का सा बोल के देख लीजिएगा। मैं बताती हूँ ना उनकी असलियत। देखिए, जो इस समय आप सवाल उठा रहे हैं, मैंने माना जो भगदड़ मची वो बहुत ही दुखद थी और हर एक जिंदगी जो हमने खोई है उसका हमको बहुत दुख है। क्या आप इस तरीके की बातें लेकिन हज के समय मची भगदड़ पे बोल सकते हैं? आजम खान के नाम पर आप सबको इतनी मिर्ची लग जाती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अगर मैं हज कमेटी की चेयरपर्सन बन गई तो आप लोगों को आपत्ति नहीं होगी? बना दोगे मुझे वक्फ बोर्ड का हेड बना दोगे? नहीं बनाओगे ना। ये थी आपकी सोच। 224 विधायकों के बाद भी आपने आजम खान को भागदौड़ सौंपी थी हमारे कुंभ की। ये है आपकी सोच। और उसके बाद एक बार माफी नहीं मांगी थी आपने, शाबाशी दी गई थी आजम खान को, शाबाशी। ये है आपकी असलियत। एक बात मैं आपको, असलियत है, देश आपको देख रहा है, आप सबको देख रहा है। सरवर साहब, रिजवी साहब, ये अगर नेता, आज के नेता सनातन को फॉलो करते हैं तो लोगों को दिक्कत क्या है? जनता इसीलिए उनको पसंद कर रही है। आज महाशिवरात्रि है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।